जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग 9वां पाठ जिसका नाम है स्वामी दयानंद, उसके अभ्यास कार्य को करेंगे, यानी उसके प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। लेकिन उत्तर जानने से पूर्व मेरी तरफ से आपके लिए 2 प्रश्न या 2 सजेशन, 2 सलाह, जो भी आप इसे मान लें। पहला प्रश्न है कि आपने मेरे इस पाठ के भावार्थ को देखा है? यदि आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और 2 वीडियोज़ पड़े हुए हैं स्वामी दयानंद के नाम से। दोनों चैप्टर्स में भावार्थ बताए गए हैं। पाठ का भावार्थ है लगभग 40 से 50 मिनट का वीडियो है, दोनों मिलकर के उसको आप देखें, तब जाकर के इन प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से समझ में आएगा। ये तो मेरी पहली सलाह थी। दूसरी सलाह क्या है कि यदि आप जल्दी में हो, किसी और काम को करना है और तब जाकर के आप बैठ गए हो, तो अभी आप वीडियो को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मन को एकाग्रचित करके पढ़ने आपकी भलाई है। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि जल्दी में हो तो वीडियो को छोड़ दो। इसलिए स्टूडेंट्स, यदि पूरे समय के साथ हो तो समय बिताओ और कुछ पाओ। इसलिए कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा इसी मंथ होने वाली है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि आपको यह बता दूँ कि आपके सिलेबस के अनुसार स्वामी दयानंद के साथ साथ मंदाकिनी वर्णनम जो चैप्टर 10 है वहाँ तक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जैसा सिलेबस में हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यह प्रयास करना है कि मेरा साथ देना है और बढ़िया से देना है, और तब जाकर के स्टूडेंट्स आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक सुनना और पढ़ना है। समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैंने बताया है कई बार कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप आकर के अपनी समस्याओं को, अपने प्रश्नों को जरूर रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए विषय वस्तु पर आते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अभ्यास कार्य है लेकिन लिखित है। क्या है? लिखित। मौखिक वाला मैं नहीं करा रहा हूँ। मौखिक का मतलब होता है मुंह से, यानी मैंने पूछा और आपने बताया, जो कक्षाओं में चलती है। और मुझे उम्मीद है कि लिखित कर लेते हैं हम लोग, तो मौखिक की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। और यदि विशेष आवश्यकता है तो आप पिछले वाले वीडियो को, यानी जिसमें मैंने भावार्थ बताया है, उसको तो आप देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखितानां, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। संस्कृत भाषा के साथ साथ हम लोग हिंदी में भी समझते चलेंगे। क्यों समझते चलेंगे? यह समझना इसलिए अनिवार्य हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहते हैं, जिसको आप वैकल्पिक प्रश्न कहते हो। और उन प्रश्नों के लिए यह जरूरी है क्योंकि उसमें अधिक से अधिक प्रश्न आपको हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं। इसलिए भले मैं संस्कृत में लिखाऊंगा, लेकिन सबका अर्थ बताऊंगा, जो आपके लिए बड़ा कारगर साबित होगा। चलिए देखते हैं। कह कि मध्यकाले का भारतीय समाजम अदूषयन। मध्यकाल में कौन भारतीय समाज को दूषित कर रहे थे? तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को ना कि गलत प्रथाएं जो थी, कुरीतियां थी, वे हमारे समाज को दूषित करने का काम कर रही थी। और उन कुरीतियों में मैंने बताया था, गलत रीतियों में, गलत प्रथाओं में मैंने बताया था, जैसे अस्पृश्यता था, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, ये सभी समस्याएं थी। उसी को कैसे लिखेंगे देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थ समझेंगे। मध्यकाले कुत्सित रीतयः भारतीय समाजम अदूषयन, यानी मध्यकाल में कुत्सित रीतियाँ, निंदित रीतियाँ, गलत प्रथाएं भारतीय समाज को दूषित कर रही थीं, भारतीय समाज को मलिन कर रही थीं। कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? नहीं ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो काह है ना, काह के जगह पर बस कुत्सित रीतियाँ जोड़ देना है और बाद बाकी सारा ऊपर वाला जितना भी शब्द है सबको नीचे ला के रख दो, बस हो गया। अगला प्रश्न, के हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। हम लोगों ने पढ़ा था ना, पढ़ने के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्पृश्यता या जातिवाद कृत विषमता, 2 ऐसे पॉइंट्स थे, 2 ऐसे टॉपिक्स थे स्टूडेंट्स, जिस कारण जो हमारे हिंदू समाज के, जो हमारे सनातन धर्म के दलित वर्ग के लोग थे, वे क्षुब्ध हो गए थे इस धर्म से, और तब जाकर के वे लोग दूसरे धर्म को स्वीकार कर रहे थे। कौन? दलित लोग। कौन? दलित। वही तो प्रश्न पूछा है कि कौन हिंदू समाज को तिरस्कृत करके, अपमानित करके, छोड़ करके दूसरे धर्म को, धर्मांतरण का अर्थ होता है दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। कौन लोग थे? दलित लोग थे। लेकिन समस्या क्या है? के जो है ना, ये बहुवचन का शब्द है। के बहुवचन रूप चलता है कह, कौ, के। कह एक वचन में, कौ द्विवचन में, के बहुवचन में। यानी दलित को भी जब हम लिखेंगे ना तो बहुवचन में ही लिखेंगे। तो रूप कैसे चलेगा? दलितः, दलितो, दलिता। दलिता लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे दलिता,
हिंदू समाजं तिरस्कृत्य धर्मांतरणं स्वीकृतवन्तः। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। दलित हिंदू समाज को छोड़कर हिंदू समाज का तिरस्कार करके धर्मांतरण स्वीकार कर लिए, यानी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे चलें। चलिए, कह रहे स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। वाह क्या बात है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? याद आ रहा है? 1824 ईस्वी पढ़े थे हम लोग, 1824 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था? तो आपका जवाब आएगा गुजरात प्रदेश में। लेकिन मैं एक लाइन और आगे बढ़ जाऊं, कौन सा गांव था? शायद यहाँ पर आप भूल जाओगे। टंकारा नामक गांव था स्टूडेंट्स। कौन सा था? टंकारा नामक गांव था, जहाँ पर उनका जन्म होता है। उसी को हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे स्वामिनः दयानंदस्य, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नामके ग्रामे अभवत्। अर्थ देखिएगा, स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? यहाँ पर कहाँ है? मैंने भले कब पूछ दिया, कब यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसलिए हम कब का जवाब मैंने नहीं लिखा, ठीक ना। कहाँ हुआ? तो उत्तर में है कि स्वामिनः दयानंदस्य जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश से, गुजरात प्रदेश के, गुजरात राज्य के टंकारा नाम के ग्राम में भवत्, टंकारा नामक गांव में हुआ था। अब आपका प्रश्न आ रहा होगा, कहीं गलती या सही से यहाँ पर गुजरात राज्य से दिया गया होगा ना, तो आप कह रहे होंगे गुजरात राज्य सर, गुजरात राज्य, अरे राज्य से लिखो या प्रदेश से लिखो, उससे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आगे स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि विग्रहार्पितानि द्रव्याणि के भक्ष्यन्ति। विग्रह पर अर्पित, यानी पढ़े थे हम लोग कि भगवान शंकर की मूर्ति पर कुछ प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, कुछ सामान चढ़ाया जाता है। उसी चीज़ को दिया है कि विग्रह पर चढ़ाए हुए द्रव्यों को कौन खा रहे हैं, यानी भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाए गए सामानों को, चढ़ाए गए प्रसाद को कौन भक्षण कर रहे हैं, कौन खा रहे हैं? याद आ रहा है? हाँ, चूहा था ना कि चींटियाँ थी? नहीं, चूहे थे। ध्यान रखिएगा, भूल ना जाइएगा। लिखेंगे हम विग्रहार्पितानि द्रव्याणि मूषकाः भक्षयन्ति। विग्रह पर अर्पित, यानी भगवान शंकर की मूर्ति पर अर्पित द्रव्यों को, सामानों को चूहे खा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चलिए। करें रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया? याद आ रहा होगा आप लोगों को। वहीं से इनका मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो जाती है, यानी विश्वास खत्म हो जाता है। जब देखते हैं कि भगवान शंकर की मूर्ति पर सामान चढ़ा हुआ है और उसको चूहे खा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई मना काहे नहीं करे, रुक काहे नहीं, खुद तो खा नहीं रहे, चूहों को रुक नहीं रहे। तो तुरंत वो जो रात्रि जागरण इनके लिए हो रहा था, उसी रात्रि जागरण को छोड़कर वो घर चले जाते हैं। बस हम लोग के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मूल शंकर कहाँ गया? तो अपने घर गया। गृहं गतः, केवल कुत्र के जगह पर गृहं जोड़ दीजिएगा, उत्तर हो गया। कैसे लिखेंगे देखिएगा, रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहं गतः। रात्रि जागरण विहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहं गतः, मूल शंकर घर चला गया ना। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा भी कि अभी हम लोग दयानंद के बारे में पढ़े थे, मूल शंकर कौन आ गया? तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान आ रहा होगा कि दयानंद के ही बचपन का नाम मूल शंकर था। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि दयानंद के बचपन का नाम बताएं, याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा, आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने और जब प्रश्न पूछ दिए जाएं तो उन प्रश्नों का सही सही जवाब दें। स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है स्टूडेंट्स,
निम्नलिखितानां पदानां संधि विच्छेदं कुरुतः, नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है? संधि विच्छेद। जो मैं पुस्तकों में पढ़ा भी रहा था उस समय सुना होगा और शब्दों को सही लिखने आता होगा तो आपने लिखा होगा या समझ लिया होगा आपने, लेकिन यदि लिखने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया है, तो यह हम लोग के लिए बड़ी बढ़िया हो गया है कि पुस्तक में दिया गया, हम लोग इसके माध्यम से बढ़िया से समझ लेंगे। करें एवाध्ययनस्यास्य, बाप रे बड़ी कठिन है ना जी, कोई बात नहीं, हम हैं ना। एवाध्ययनस्यास्य तो तोड़ेंगे हम इसको, यानी संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा एव धन अध्ययनस्य, धन अस्य। तीन शब्द हैं स्टूडेंट्स, तीन शब्द ध्यान रखिएगा। एव धन अध्ययनस्य धन अस्य, तब ये बना है एवाध्ययनस्यास्य, ठीक ना। अगला शब्द विग्रहमारुह्य, तो बनाएंगे हम विग्रहम धन आरुह्य। नेक्स्ट शब्द दिया है स्टूडेंट्स, अगला शब्द है वर्षे अभूत। मैंने कहा था ये कौन सा चिन्ह है, याद आ रहा है? अवग्रह चिन्ह है। ड मत पढ़िएगा, क्या पढ़ना है? अ। उच्चारण करने की बात करें तो अ, लेकिन पूछे ये कौन सा चिन्ह है तो आप बताइएगा अवग्रह चिन्ह। तोड़ेंगे वर्षे अभूत तो ये हो जाएगा वर्षे धन अभूत। अगला स्टूडेंट्स स्वजीवनम सावर्पितवान, स्वजीवनम सावर्पितवान, ये भी कठिन शब्द है स्टूडेंट्स, आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन घबराएं नहीं, देखते हैं। ये हो जाएगा स्वजीवनम धन असौ धन अर्पितवान ना, स्वजीवनम धन असौ धन अर्पितवान। स्वजीवनम धन असौ धन अर्पितवान, तीन तीन शब्द हैं, उसमें भी इन शब्दों को देखिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं। तो यदि आप संधि विच्छेद बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से इनका अर्थ निकालिएगा और तब जाकर के संस्कृत भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आने लगेगा। अगला शब्द है स्टूडेंट्स समाजोद्धारकई, ये बनेगा समाज धन उद्धारकई, समाज धन उद्धारकई। अंतिम शब्द है विद्यालयानांच, विद्यालयानांच, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स विद्यालयानाम, विद्यालयानाम धन च। बातें आ रही समझ में? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अधोलिखित वाक्येषु, यानी नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठकात, कोष्ठक से, हालांकि ध्यान रखिएगा आपकी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, कोष्ठात शब्द का प्रयोग किया है, कोष्ठात नहीं होगा कोष्ठकात होगा। अब पता नहीं आप सभी लोगों में गड़बड़ी है या मेरे में ही गड़बड़ी है, मेरे में कोष्ठात दिया है तो कोष्ठकात हो जाएगा, यानी कोष्ठक से, कोष्ठक से, यानी ये जो ब्रैकेट है ना, इसी ब्रैकेट को संस्कृत की भाषा में कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक से समुचितं पदमादाय, पदम धन आदाय, यहाँ पर भी संधि विच्छेद है, देखो ना, पदम धन आदाय यानी समुचित पद लेकर, समुचित शब्द लेकर रिक्त स्थानानि पूर्यतः, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इन दोनों में से कोई शब्द ले सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है ना, कह रहा है कि समुचितं पदमादाय, जो समुचित शब्द हो उसी शब्द को आपको रखना है। दिया है दो शब्द, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा शब्द वहां पर सही रह रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरा यह पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है आप लोगों पर कि यदि आपने मेरे उस चैप्टर को पढ़ा है जिसमें मैंने भावार्थ समझाया है तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वतः बता रहे होंगे। चलिए बताइए ना, मैं अर्थ बताते जाऊंगा, शायद आप उत्तर बताइएगा। स्वामी दयानंद डैश आसित, स्वामी दयानंद खाली स्थान थे, क्या थे? तो देखिए विकल्प में दिया है समाजोद्धारक, यानी समाज के उद्धारक थे, या कृषक किसान थे। निश्चित रूप से एक व्यक्ति ये दोनों हो सकता है, तो दोनों में से सही, लेकिन नहीं, पाठ में जो हमने पढ़ा है ना वह आपका सही उत्तर होगा। क्या आदमी ऐसा तो है नहीं कि जो किसान रहेगा वो समाज का उद्धार नहीं करे, एकदम करता है भाई, कर सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन पाठ के आधार पर जब देखिएगा स्टूडेंट्स तो सही उत्तर क्या निकल गएगा? समाज उद्धार का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का भी यही जवाब आ रहा होगा, इसे हम नोट करेंगे। अगला है स्टूडेंट्स बालकस्य नाम डैश इति कृतम, बालक का नाम ऐसा किया गया, मतलब बालक का नाम यह रखा गया। क्या रखा गया था? बालक का नाम, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल विष्णु ना, मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपका, यही लिखेंगे हम मूल शंकर।
अगला है स्टूडेंट्स, शंकरस्य विग्रह आरोह्य डैश विग्रहार्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। शंकर की मूर्ति पर चढ़कर, शंकर के विग्रह पर चढ़कर विग्रह पर अर्पित द्रव्यों को खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं जी? यहाँ पर भरना है खगा। क्या पक्षी? पक्षी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन पाठ में दिया है स्टूडेंट्स पक्षी नहीं, क्या दिया है? चूहे खा रहे थे। तो हमको जो सही उत्तर की तलाश हो क्या होगा? मूषिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मूषिका। उसी को यहाँ पे भर देंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर डैश गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गया, खाली स्थान गया। कहाँ गया? गृहम, घर गया। विद्यालय, विद्यालय गया। विद्यालय कह लीजिएगा, रात्रि जागरण छोड़ के रात में कोई विद्यालय जाएगा जी? हद हो गया, गजब प्रश्न करता है। क्या हो जाएगा? गृहम गतः, गृहम गतः। अब एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो म लिखा गया है, म हलंत, तो इसके पीछे कुछ कारण है जिसके कारण यहाँ पर अनुस्वार लगाया गया। और यदि संक्षिप्त में समझ में आ जाए तो एक लाइन में बताना चाहूँगा कि ऐसे शब्द जिसके बाद आने वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन वर्ण हो तो म हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। तब क्या? तब अनुसार से काम चलाया जाता है। फिर यहाँ पर क्यों दिया गया? क्योंकि स्टूडेंट्स ये या में है, ये या ये, तो उस हिसाब से देखेंगे तो गृहम में म हलंत अंतिम शब्द के रूप में आ रहा है, अंतिम वर्ण के रूप में आ रहा है। और यहाँ पर भी म हलंत अंतिम वर्ण के रूप में आ रहा है, इसलिए म हलंत यहाँ पर लगाया गया है, अनुस्वार नहीं दिया गया। ठीक है, यदि समझ में आ रहा हो तो ठीक, वरना उस पर जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, स्वामी दयानंद खाली स्थान संस्थापक आसीत। स्वामी दयानंद खाली स्थान के संस्थापक थे। खाली स्थान देखिए, ऑप्शन देखिए, करे आर्य समाजस्य, सिख समाजस्य। क्या सिख समाज के थे? नहीं, मैंने बताया था, शुरू में ही बताया था मैंने कि स्वामी दयानंद की बात करेंगे तो आर्य समाज के संस्थापक थे, और यदि ब्रह्म समाज के संस्थापक की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हैं राजा राममोहन राय। लेकिन अभी जो पूछा है स्वामी दयानंद के बारे में तो हमारा सही जवाब क्या होगा? आर्य समाजस्य। बस उसी को लिखेंगे यहाँ पे। क्या उत्तर हो जाएगा? आर्य समाजस्य। बातें आ रही समझ में? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुतः। यानी नीचे लिखे गए शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विभाग करें। यानी इसमें, इस प्रश्न में स्टूडेंट्स आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी भी बताया है कि जब प्रत्यय पूछे तो केवल प्रत्यय बताना है, लेकिन जब आपको प्रकृति प्रत्यय पूछे थे स्टूडेंट्स तो उसमें प्रत्यय भी बताना है, उसमें उपसर्ग भी बताना है, और उसमें आपको धातु भी बताना होगा कि कौन सी धातु है। बातें आ रही समझ में? देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे स्टूडेंट्स दर्शयित्वा शब्द दिया गया है, जब इसको हम प्रकृति प्रत्यय विभाग करेंगे, यानी इसमें प्रकृति प्रत्यय बताएंगे, तो कहेंगे कि दृश धातु में णिच प्रत्यय है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स कत्वा प्रत्यय है। दृश्य धातु में णिच प्रत्यय और णिच के साथ साथ कत्वा प्रत्यय मिलकर के ये दर्शयित्वा शब्द बना है। बातें आ रही समझ में? तो इस तरह से आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर अभी तो आप बोले कि उपसर्ग भी रहता है या उपसर्ग भी बताना होता है। अरे भैया ध्यान तो दो, यदि जिस शब्द में उपसर्ग रहेगा तब ना उपसर्ग बताओगे। उपसर्ग नहीं है स्टूडेंट्स तो क्या करना होगा? जितना है उतना आप बताओ। यानी प्रत्यय है तो प्रत्यय बताओ, धातु है तो धातु बताओ, और यदि उपसर्ग है तब उपसर्ग बताना है। तो इसमें उपसर्ग नहीं है, दृश्य धातु, णिच प्रत्यय और साथ में कत्वा प्रत्यय, यानी दो प्रत्यय और एक धातु रूप मिलकर के दर्शयित्वा शब्द बना है। अगला शब्द है स्टूडेंट्स विरच्य। ये शब्द ऐसा शब्द है स्टूडेंट्स जिसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और धातु रूप भी है। कैसे करेंगे देखिएगा, वि धन रच धन ल्यप, वि धन रच धन ल्यप, यानी रच धातु है, वि उपसर्ग है और ल्यप क्या है स्टूडेंट्स? प्रत्यय है। ल्यप क्या है? प्रत्यय है। बातें आ रही समझ में? तीसरा देखेंगे परित्यज्य। परित्यज्य में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, परि उपसर्ग है, धन त्यज, त्यज का अर्थ होता है त्याग करना, धन ल्यप, परि धन त्यज धन ल्यप, ये परित्यज्य शब्द बना। यानी परि उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है और त्यज क्या है? मूल धातु है। बातें आ रही समझ में? अगला है स्टूडेंट्स स्मरणीयम। स्मरणीयम में ध्यान रखिएगा, स्मृ धातु है और अनियर प्रत्यय है। स्मृ धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर स्मरणीयम शब्द बनेगा। ठीक है, अगला शब्द है स्टूडेंट्स दृष्टम। दृष्टम में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दृश्य धातु है यानी मूल धातु, और इसमें अक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो दृष्टम शब्द बनेगा। अब देखिएगा यहाँ पर दृष्टम जो बना है ना, दृष्टम
यह एक तरह से हम कह सकते हैं कि नपुंसक लिंग में शब्द को बनाया गया है। तो उस स्थिति में अक्ता जोड़ेंगे तो म हलंत आएगा। और स्टूडेंट्स यदि पुल्लिंग में बन गया तो गतः जैसा शब्द बनेगा। कैसा? गतः। यानी अक्ता प्रत्यय इसमें भी, अक्ता प्रत्यय इसमें भी, दोनों में अक्ता प्रत्यय है। लेकिन जब इसको नपुंसक लिंग के रूप में बनाया जाएगा तो म हलंत आएगा। और जब इसको पुल्लिंग शब्द रूपों में यानी पुल्लिंग वाले वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा तो विसर्ग से काम चलता है। बातें आ रही समझे? तो अक्ता रहे तो ध्यान रहे विसर्ग भी हो सकता है, अंत में आ की मात्रा भी हो सकती है और अंत में म हलंत भी आ सकता है। अगला शब्द देखेंगे कृतम। कृतम में स्टूडेंट्स क्री मूल धातु हो गया और अक्ता प्रत्यय हो गया, बिल्कुल सेम है। दृश्य धनकता, क्री धनकता, क्री मूल धातु और अक्ता प्रत्यय। अगला शब्द गतः बना है स्टूडेंट्स। गतः में ध्यान दीजिएगा, गम जो है यह मूल धातु है। गम क्या है? मूल धातु। और इसमें जब अक्ता प्रत्यय जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? गतः बन जाएगा, यानी गया। और गई के लिए प्रयोग करना होगा तो क्या करेंगे? गम में अक्ता जोड़ेंगे तो गतः बनेगा, लेकिन उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे ना तो गता हो जाएगा। पूछ दे आपसे कि गता में कौन सा प्रत्यय है तो भी आपको अक्ता ही बताना होगा। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, करे कोष्ठकस्थभ्य धातुभ्य उचित प्रत्यय योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। कोष्ठक में स्थित धातुओं से उचित प्रत्यय का प्रयोग करके उचित प्रत्यय को जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी करना क्या है? कोष्ठक में स्थित, देखिए कोष्ठक है ना, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। ये सब के सब शब्द क्या है? धातु रूप है। क्या है? धातु रूप है। तो कोष्ठक में स्थित यानी कोष्ठक में दिए गए धातुओं से उचित प्रत्यय को जोड़कर, इसमें क्या करना है? उचित प्रत्ययों को जोड़ना है, मिलाना है। और तब क्या कर रहा है कि रिक्त स्थानानि पूर्यता, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है। यानी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है ना, उसको भर देना है। तो सबसे पहला काम रहेगा स्टूडेंट्स कि इन सभी वाक्यों के अर्थ को समझेंगे, ये क्लियर होते जाएगा कि यहाँ पर हमको भरना क्या है। तो देखिएगा, प्राचीन समाजे अनेके दोषा है। प्राचीन समाज में अनेक दोष, और देखिए प्राचीन समय की बात की जा रही है तो उसमें तो था थे थी जुड़ेगा। तो प्राचीन समाज में अनेक दोष थे तो क्या हो जाएगा? अस धातु का रूप चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि अस दिया गया है तो उसका रूप चलता है आसित, आस्ताम, आसन ना। अब किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए दोषाह है, बहुवचन का शब्द है तो आसन का प्रयोग करेंगे बहुवचन में, आसन लिख देंगे। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी प्राचीन समाज में अनेक दोष थे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े चलिए। करे तस्य जन्म 1824 ईस्वी वर्षे डैश। अब इसको भरना है लेकिन भू धातु का प्रयोग करके भरना है। इसमें किस प्रत्यय को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे कि उचित शब्द बनेगा? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, तस्य जन्म, उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। क्या रहेगा? हुआ। तो उसके लिए चाहे आप अभूत कहें या अभूत कहें, तो बुक में आया हुआ है अभूत, इसलिए हम अभूत का प्रयोग कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर अभूत। बातें समझ में आ रही है? उनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। खरे बालकस्य नाम मूल शंकर इति डैश। बालक का नाम मूल शंकर ऐसा किया गया। किया गया क्यों? क्योंकि क्री धातु है। तो जब क्री से बनाना है हमको तो कृतम बना देंगे। अक्ता प्रत्यय जोड़ करके, अभी देखिए यहाँ पर मैंने बताया है ना, क्री धन अक्ता बराबर क्या हो जाएगा? कृतम। यानी ऐसा किया गया, यानी बालक का नाम मूल शंकर रखा गया था जो कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कृतम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कृतम। आगे देखिएगा, कह रहे दयानंद से योगदान सदा डैश। दयानंद का योगदान हमेशा क्या रहेगा? स्मरणीय रहेगा। स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि उन्होंने जो समाज के उत्थान के लिए योगदान दिया वह हम लोग के लिए विस्मृत करने योग्य नहीं है, स्मरण करने योग्य है। और तब स्मृति धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे ना तो स्मरणीयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? स्मरणीयम। यानी ये हो जाएगा दयानंद से योगदान सदा स्मरणीयम। दयानंद का योगदान हमेशा स्मरण करने योग्य है, याद करने योग्य है। ठीक है, अंतिम देखिएगा, ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव डैश। अब देखिए गम धातु से बनाना है लेकिन सबसे पहले इसके अर्थ को जानेंगे। तब मूल शंकर में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया, यानी आ गया। आ गया तो किसके लिए? गम धातु। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, गम मीन्स तो जाना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स गम धातु में आ उपसर्ग जोड़ेंगे, क्योंकि जब आ लगा देते हैं, आ उपसर्ग लगा देते हैं ना तो जाना नहीं, आने के अर्थ में हो जाता है। और तब अक्ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यानी आगतः जब कहेंगे ना तो आया। क्या हो जाएगा? आया। और यदि सम उपसर्ग उसमें एक और उपसर्ग जोड़ देते हैं तो समागत हो जाएगा। और यही शब्द आपकी बुक में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। समागतः शब्द आया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर समागतः।
कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर गम से समागतः कैसे बना, गस्ती गस्त कसंती तो पढ़े, फिर बता रहा हूं मैं। गम धातु में सबसे पहले आ उपसर्ग जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं ना, वैराग्य भाव आ गया, आने की बात की जा रही है, तो आ उपसर्ग जोड़ेंगे, आने के सेंस में हो जाएगा, आगत हो जाए, आगम हो जाएगा। जब अक्ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो आगता हो जाएगा, यानी आया। और यदि उसी में एक और उपसर्ग जोड़ देते हैं, सम उपसर्ग, तो और बढ़िया हो जाएगा। वैसे आप आगतः भी लिखते हो तो भी उतना ही नंबर मिलेगा जितना समागतः लिखोगे तो नंबर मिलेगा, उससे कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पुस्तक के अनुसार मैंने स्टूडेंट समागतः बनवाया। क्या बनवाया? समागतः। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 का है अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगं कुरुतः, यानी नीचे लिखे गए शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, दाहिनी साइड में आप देख रहे होंगे, ठीक है। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है, अर्थात इन शब्दों से वाक्य बनाना है। क्या करना है? वाक्य की रचना करनी है, वाक्य बनाना है। कैसे वाक्य बनाएंगे देखिएगा। मुश्का, सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे। मुश्का मीन्स क्या होता है? चूहा। अब हम कह सकते हैं कि चूहा तेज दौड़ रहा है, चूहा धीरे धीरे चलता है। अब इसी को जब संस्कृत में बना लेंगे ना तो वही मुस्का से वाक्य हो जाएगा। कैसे बनाएंगे देखिएगा, बन जाएगा स्टूडेंट्स ये मुस्कः शनैः शनैः चलति, मुस्कः शनैः शनैः चलति, चूहा धीरे धीरे चलता है। आगे देखिएगा, करें विद्वान, विद्वान से वाक्य बनाना है। हम कह सकते हैं कालिदासः विद्वान आसीत्। कालिदास क्या थे? विद्वान थे, बहुत विद्वान आदमी थे। लिखेंगे हम कालिदासः विद्वान आसीत्। कालिदास विद्वान आसीत्, कालिदास विद्वान थे। अगला शब्द है धर्मोद्धारक। लीजिए ना, ये शब्द तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है। किसमें? दयानंद सरस्वती, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। लिख देंगे बस, दयानंद सरस्वती या दयानंदः धर्मोद्धारकः आसीत्। दयानंद धर्मोद्धारक आसीत्, दयानंद धर्म का उद्धार करने वाले थे, यानी धर्मोद्धारक थे। आप मन करे तो महर्षि दयानंद कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद कर लीजिएगा, दयानंद सरस्वती कर लीजिएगा, जो मन वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कम शब्दों में बढ़िया वाक्य मैंने बताया कि दयानंद धर्मोद्धारक आसीत्, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटने वाला नहीं आपका। अगला अगछत। अगछत का स्टूडेंट्स होता है अर्थ गया, कुछ भी बना लेंगे। राम विद्यालय गया, राम घर गया, मोहन घर गया, मोहन बाजार गया, कुछ भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग? कहेंगे मोहनः गृहम अगछत, मोहनः गृहम अगछत, मोहन घर गया। कोई दिक्कत है? इतना आसान आसान वाक्य दिया जा रहा है ना, आप आसानी से याद कर पाओगे। क्यों? अगला है स्टूडेंट्स सह। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सहार्थे तृतीया कहता है, यानी सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाद वाक्य जैसे मन वैसे वाक्य बनाओ। मैं क्या बनाऊंगा? सह रामेण सह वनम अगछत, सह रामेण सह वनम अगछत, वह राम के साथ वन गया। आप कह सकते हो लक्ष्मण, लक्ष्मण भी यहाँ रख लोगे ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्मण रामेण सह वनम अगछत, लक्ष्मण राम के साथ वन गए। क्या कोई दिक्कत है? तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य हम लोग बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स, और बढ़िया से सीखेंगे। ऐसे ऐसे वाक्य रहेंगे तो आप आसानी से एग्जाम में बना भी पाओगे, लिख भी पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 7 कर रहा है निम्नलिखितानां पदानां विपरीतार्थक पदानि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखें, यानी कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का उल्टा शब्द बताना है। जैसे हम सुख कहें ना तो सुख का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा। ऐसे ही कुछ संस्कृत के शब्द दिए गए हैं और उन संस्कृत के शब्दों को उल्टा अर्थ बताना है। तो चलिए ये काम हम लोग करेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्टूडेंट्स इन शब्दों का अर्थ भी जानते चलेंगे, ताकि आप आसानी से इसके उत्तर को उस समय में आप दे पाओ जब आप परीक्षा हॉल में बैठे रहो, या कोई पूछ भी दे तो आसानी से बता पाओ। आइए देखते हैं। विद्वान, विद्वान का मतलब क्या हो गया? बहुत ज्यादा जानकार, बहुत कुछ जानने वाला। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मूर्ख, कुछ नहीं जानता। क्या मूर्खा बना देंगे।
विद्वान का विलोम शब्द मूर्ख। विलोम को ही विपरीतार्थक कहते हैं, घबरा मत जाना कि सर विपरीतार्थक लिखे हैं विलोम बता रहे हैं, ना ना, विपरीतार्थक और विलोम एक ही शब्द है। दोष, दोष मतलब हमारे अंदर के अवगुण दोष कहलाते हैं, तो हमारे अंदर की जो अच्छाई होगी वो क्या होगी, गुण हो जाएगा। लिखेंगे हम दोष का विलोम शब्द गुण, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, गुण। फिर पराजित यानी जो हार गया हो, तो उसके लिए विजेता शब्द आता है, यानी जो जीत गया हो वो क्या, तो विजेता, जीतने वाला। जिसने हार देखा हो या जो हार गया हो, जो जीत गया हो, यही तो है। आगे देखिएगा, अनास्था यानी जिस पर विश्वास नहीं हो, अनास्था यानी विश्वास करने वाला, धर्म में जो विश्वास करता हो, कहेंगे कि उसकी धर्म के प्रति क्या है, आस्था है, यानी हम आस्था शब्द का प्रयोग करेंगे। अनास्था का विलोम शब्द क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आस्था। अगला है उपकारम। उपकारम का अर्थ होता है स्टूडेंट्स भलाई, तो भलाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बुराई ना, तो उपकारम का उल्टा क्या होगा, अपकारम। क्या होगा स्टूडेंट्स, अपकारम। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रारंभ यानी शुरू करना, तो इसका क्या हो जाएगा, समाप्ति, खत्म करना, समाप्ति हो जाएगा। प्रारंभ का क्या हो जाएगा, समाप्ति। आगे देखिएगा, करे गर्हित, गर्हित का अर्थ होता है निंदित, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रशंसित यानी जिसकी प्रशंसा की जा रही हो, प्रशंसित। अगला है स्टूडेंट्स वैषम्यम यानी विषमता, यानी हमारे कुछ विचार अलग हैं और आपके विचार कुछ अलग हैं, दोनों में क्या है, विषमता है, समता नहीं है, मतलब बराबर हमारे विचार नहीं है, तो विषमता हो गया। तो विषमता के लिए वैषम्यम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समता हो जाएगा, यानी जो सबको बराबर रूप में देखे, तो क्या हो गया, समता ना। तो वैषम्यम का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो समता मत लिख दीजिएगा, समता के लिए साम्यम शब्द आता है, क्या आता है, साम्यम, साम्यम लिखेंगे। वैषम्यम का क्या हो जाएगा, साम्यम। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपके प्रश्न अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुए, प्रश्नों की संख्या भी साथ ही दिख रही है। कुल प्रश्न हैं स्टूडेंट्स 11, कितने हैं, 11, यानी 4 प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए इसका भी ध्यान मेरे द्वारा रखा जाता है, ताकि आप आसानी से जो कुछ बनाओ उसका फायदा, पूरा फायदा आपको मिल पाए। इसलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, चाहूँगा अनुमति, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। इसके अगले प्रश्नों को लेकर के दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।